तो हाँ, मैं लेके आ गया हूँ लिवायथन चैप्टर 6 और 7। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। रीटा, तुम समुद्र के पास क्या कर रही हो? रीटा। बोटा, वहां पर देखो, दूर समुद्र में एक छाया खड़ा होता है। ये तो वही है, ये यहीं पर है, ये अभी भी जिंदा है। लिवायथन चैप्टर 6। रीटा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? बोटा, डैड, वो डैड है, डैड वापस आ गए, वापस आ जाओ, वो डैड नहीं है। और इसी वक्त वो सारी घड़ियां बजने लगती हैं। उनमें 6 बज चुके होते हैं। हाँ, शाम हो चुकी है, यानी उन लिवायथन्स की बाहर निकलने का टाइम हो चुका है। ये देख के बोटा बहुत ज्यादा डर जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। अपने साइड में देखता है, बहुत सारे लिवायथन्स के बच्चे बाहर आ रहे होते हैं उस बिल्डिंग के नीचे से, जिन्हें देख के बोटा पानी से बाहर आ जाता है। बोटा, ऊपर आ जाओ। नहीं, हमारे पास समय नहीं बचा, हम बिल्डिंग तक नहीं जा सकते। बोटा रीटा को एक मलबे के ऊपर चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ने लग जाता है, पर उसी वक्त एक लिवायथन का बच्चा उस पर अटैक कर देता है। पर वो दोनों भाई बहन इससे बच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है लिवायथन्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वो बिल्डिंग हमसे ज्यादा दूर नहीं है, पर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। और एक लिवायथन ने उस मलबे पर अटैक कर दिया, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये टूट जाएगा, अगर हम पानी में गिरे तो वो हमें खा जाएंगे। सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। और बोटा अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी वक्त उसके मन में एक रोशनी सी जलती है। मैं हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। बोटा, रीटा का ख्याल रखना। डैड, नहीं, डैड ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया हम दोनों को बचाने के लिए। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीटा को प्रोटेक्ट करूंगा। और हमें ये ग्रेट पैनल दिखाया जाता है। बोटा उस लिवायथन को बीच में से काट देता है। वो लिवायथन पानी में गिर जाता है। मैंने ये कर दिया। और पीछे से और 2 लिवायथन जंप करते हुए आते हैं। बोटा पीछे मुड़कर एक और लिवायथन को डैमेज देने में कामयाब हो जाता है और इस चक्कर में बोटा और रीटा पानी में गिरने लगते हैं। ठीक आखिरी मोमेंट पर बोटा रीटा को पकड़ के उस मलबे से जंप कर देता है और सारे लिवायथन्स के ऊपर से होते हुए बोट में जाके लैंड करता है। सारे लिवायथन्स उस मरे हुए लिवायथन को खा रहे होते हैं और ये देखकर बोटा और रीटा तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं बोट लेकर। और जैसे ही वो जमीन पर आते हैं, बिल्डिंग के अंदर भागने लगते हैं और पीछे से सारे लिवायथन्स वहां पर आने लगते हैं। बोटा और रीटा उन लकड़ियों की सीढ़ी से होते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। बोटा अपने स्वॉर्ड से उन सीढ़ियों को काटने लगता है, पर वो काट नहीं पाता। उन्हें देखकर लिवायथन्स भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। बोटा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर एक लिवायथन बोटा के पीठ पर डैमेज देने में कामयाब हो जाता है। पर जिस सीढ़ी पर बोटा डैमेज दे रहा होता है, वो सीढ़ी लिवायथन के वजन से टूट जाता है, जिससे सारे लिवायथन्स नीचे रह जाते हैं। वो ऊपर आने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर नहीं आ पाते। बोटा और रीटा ऊपर बैठ के ये देख रहे होते हैं। हम बच गए। रीटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट लगी है पीठ पर? कोई बात नहीं रीटा, चलो अंदर चलते हैं। अंदर वो ये देखते हैं, उनके सामने एक लिवायथन खड़ा होता है। बोटा और रीटा कांपने लग जाते हैं। वो लिवायथन बोटा को अपने पंजों में जकड़ लेता है और रीटा की तरफ देखने लगता है और सीधा बोटा पर अटैक कर देता है। पर उसे खाने से पहले ही रीटा एक सरिये को इस्तेमाल करते हुए उस लिवायथन की दूसरी आंख भी फोड़ देती है। वो लिवायथन अंधा हो चुका था, पर अभी भी वो थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो बोटा को छोड़ के रीटा पर अटैक कर देता है, पर रीटा दीवारों के पास जाके खड़ी हो जाती है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे दीवारों की तरफ बढ़ने लगता है। उस मॉन्स्टर को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो मॉन्स्टर रीटा के एकदम पास जाके उसे खाने ही वाला होता है कि बोटा वहां पर जो तेल का ड्रम था उसे बजाने लगता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर सीधा बोटा पर अटैक कर देता है और बोटा उस ड्रम को उस लिवायथन के मुंह के अंदर फेंक देता है। और बोटा खड़ा होता है अपनी स्वॉर्ड लेकर, जिसे वो आसपास के सरियों को काटने लगता है। इससे चिंगारी पैदा होता है और वहां पर आग लग जाती है। वो लिवायथन जलने लगता है। बोटा और रीटा दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें एक सीढ़ी मिलती है, वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ते हुए बोटा नीचे देखता है, वो बॉम्ब गलती से उस आग के अंदर गिर गया है। ये देख के बोटा समझ जाता है यहाँ पर एक धमाका होने वाला है। वो जल्द से जल्द ऊपर चढ़ता है और रीटा को लेकर वहां से छलांग लगा देता है और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग वहां से गिर जाती है। उसके आसपास जितने भी लिवायथन्स थे सारे मर जाते हैं। बोटा और रीटा इसे भी सरवाइव कर जाते हैं। वो पानी से बाहर आते हैं और आसपास के मलबे पर चढ़ने लगते हैं। बोटा पीछे मुड़ के देखता है, एक नहीं कई सारे लिवायथन उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं।
बोटा और रीटा बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। वो लिवाइथन उन पर अटैक कर देता है। बोटा अपने स्वॉर्ड से उस लिवाइथन को रोकने की कोशिश करने लगता है। नहीं, वापस चले जाओ, मुझे नहीं मरना, प्लीज चले जाओ, मुझे अभी नहीं मरना। उसी वक्त उस लिवाइथन पर अटैक होता है और वो लिवाइथन वहीं पर मर जाता है। बोटा और रीटा साइड में देखते हैं, समुद्र के ऊपर कोई खड़ा होता है और ये एक इंसान होता है जो कि उन्हें देख रही होती है। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए चैप्टर में।